कुछ बातें कुछ गीत। हमारे सभी श्रोताओं का इस प्रोग्राम में हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं। लॉग ऑन कीजिए www.facebook.com/vbsmumbai। श्रोताओं, आज के कार्यक्रम में हम बात करेंगे हमारे जनजातीय भाई बहनों की, आदिवासी भाई बहनों की बेशकीमती कलाओं की, उनकी विश्व प्रसिद्ध धातु शिल्प कला, मृदा शिल्प, नृत्य कलाएं और विश्व स्तरीय चित्रकलाओं की बात करेंगे, जो हमारे देश की पुरातन संस्कृति का एक रुपहला हिस्सा है। तो इंतजार है आपके कमेंट्स का, आपकी प्रतिक्रियाओं का। को संगीता श्रीवास्तव का प्यार भरा नमस्कार। अच्छा ये बात है तो फिर आएंगे, अच्छा ये बात है तो फिर आएंगे, हम तेरे प्यार को आजमाएंगे। हम बंजारों की बात मत पूछो जी, जो प्यार किया, जो नफरत की, तो नफरत की। दुश्मनी है तुम दोस्ती न समझो, दिल की लगी है तुम दिल लगी न समझो, दिल के मारो की बात मत पूछो जी, दिल के मारो की बात मत पूछो जी, जो प्यार किया, जो नफरत की, तो नफरत की। श्रोताओं, ये फिल्म पहचानिए और गीतकार आपको बताने हैं। यारों की बात मत पूछो जी, जो प्यार किया, जो प्यार किया, जो नफरत की, तो नफरत की।
नफरत की। हम बंजारों की बात मत पूछो जी, हम बंजारों की बात मत पूछो जी। जो प्यार किया, जो प्यार किया, जो प्यार किया, जो प्यार किया, जो नफरत की, जो नफरत की। आपने इस गीत की डिटेल बिल्कुल ठीक लिखी है श्रोताओं। धर्मवीर फिल्म का ये गीत आप सुन रहे थे। आनंद बख्शी का लिखा, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत था। हमारे एक श्रोता लिखते हैं कि जो जनजातीय भाई बहन हैं उनकी जैविक और सांस्कृतिक विविधता के कारण भारत में उन्हें एक विशिष्ट स्थान प्राप्त हुआ है। अनेक शताब्दियों तक इन लोगों ने अलग अलग जो जीवन बिताया उसमें उनकी जो सामाजिक सांस्कृतिक विविधताएं हैं उन्हें कायम रखा और भारत के स्वतंत्रता संग्राम में भी, आंदोलन में भी इन्होंने कई नाम बताए हैं। बिरसा मुंडा जी, रानी गौंदल जी और लक्ष्मण नायक और वीर सुरेंद्र साई जैसे प्रतिष्ठित नेताओं ने ऐतिहासिक भूमिका निभाई। इस जो ये जनजातीय भाई बहन हैं इनकी प्रकृति के निकट और प्राकृतिक संसाधनों पर निर्भर अर्थव्यवस्था और कला कारीगरी पर विशेष ध्यान रखा और इन्होंने और अपनी अलग सी पहचान बनाई है। हमारी एक और श्रोता लिखती हैं कि उत्तर प्रदेश के निवासी जो वहाँ रहने वाले हैं उनके जीवन में भी अब आधुनिक जीवन शैली पहुंच रही है। ये बहुत अच्छी बात है। फिर भी कुछ परंपरागत विशेषताएं हैं, जैसे उन्होंने जतन की है जिसकी उनको बड़ी लोकप्रियता भी ली है, जिसमें कि इन्होंने बताया है वारली पेंटिंग्स के बारे में और जो कि और फिर कपड़ों पर की जाने वाली जो डिज़ाइन है उनके बारे में और इंटीरियर जो डेकोरेशन में दीवारों पर फोटो फ्रेम्स जो होते हैं उनका इन्होंने काफ़ी जिक्र किया है और ये एक लोकप्रिय कला रही है। जी हाँ श्रोताओं, पेंटिंग्स वाली जनजाति भाई बहनों द्वारा की जाती है, बल्कि पिथौरा आर्ट भी इनमें है, गौंड कला भी है जो मध्य प्रदेश के क्षेत्र में कपड़े और कागज जाती है। कला मजीतो आर्ट भी है जो एक फ्लोर आर्ट के तौर पर विकसित हुई है। इसमें बहुत ज़्यादा प्राकृतिक दृश्य और रंग का इस्तेमाल करते हैं। पटचित्र जो उड़ीसा की बहुत प्रसिद्ध है इस्तेमाल किए जाते हैं। भील आर्ट भी बड़ी प्रसिद्ध है। तो इनके बारे में भी हम बात करेंगे। अब सुनवाते हैं आपको कार्यक्रम का अगला नगमा। आपको अदाकार पहचानने हैं।
हमारे श्रोता सही फरमाते हैं। कारवां फिल्म का ये गीत था जिसे फिल्माया गया अभिनेता जितेंद्र और अरुणा ईरानी पर। कार्यक्रम में लेते हैं एक ब्रेक। ब्रेक के बाद एक बार हमारे साथ आपका बहुत बहुत स्वागत है। करीब में लिखते हैं कि भारत एक ऐसा देश है जिसकी पहचान उसकी पुरातन संस्कृति से होती है, सभ्यता से होती है, सनातन धर्म और संस्कृति से भी होती है। आज भारत के उत्तर पूर्व के राज्य जहां बांस से बनी कलाकृतियां विश्व प्रसिद्ध हैं, बांस से बने खिलौने, टोकरियां और झूले, और बस्तर में काष्ठ कला विश्व प्रसिद्ध है। जी हाँ, यहाँ की जो धातु शिल्प है वो भी बहुत प्रसिद्ध है। श्रोताओ, लकड़ी से बने जो सामान होते हैं वो भी काष्ठ कला यानी कि, और नाव भी बनाई जाती है लकड़ी से, कठपुतलियाँ विश्व प्रसिद्ध हैं। और यहाँ जो है आजकल सामग्रियों को बेचने खरीदने के लिए अलग से विभिन्न शहरों में स्टॉल भी लगा दिए गए हैं जहाँ ये चीज़ें आप खरीद सकते हैं। अमर शहीद वीर नारायण सिंह का नाम उज्जवल पन्नों में लिखा गया है। यहाँ ये कहते हैं इन्हें याद करते हुए, और जिन्होंने अंग्रेज़ों के खिलाफ जो लड़ाई लड़ी वो आगे चलकर आज़ादी के रूप में परिवर्तित हुई। आज उनकी याद में छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में उनके सम्मान में जय स्तंभ चौक बना हुआ है, और इस स्तंभ में छत्तीसगढ़ के शहीदों के नाम दर्ज हैं जिन्होंने आज़ादी के लिए अपना बलिदान दिया। और इस चौक में प्रतिवर्ष स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर राष्ट्रभक्ति गीत और इस तरह के कई आयोजन भी होते होंगे श्रोताओं। और अब जो कार्यक्रम में हम नगमा आपको सुनवा रहे हैं उसमें आपको अदाकार पहचानने हैं। सजना सजना ओ सजना, तेरे प्यार में मैं गई खो सजना, तेरे ही कारण बन रे जोगन, अब होना है जो भी हो सजना, अब ये लागे टूटे ना, अब ये बंधन टूटे ना। सजना सजना ओ सजना, तेरे प्यार में मैं गई खो सजना, तेरे ही कारण बन रे जोगन, अब होना है जो भी हो सजना, अब ये लागे टूटे ना, अब ये बंधन टूटे ना।
लागे वो बान मेरी जान चली जाए रे। मेरे पतिया जब पीऊ पीऊ गाए रे, लागे वो बान मेरी जान चली जाए रे। सजना सजना ओ सजना, तेरे प्यार में मैं गई खो सजना। तेरे ही कारण बनी रे जोगन, अब होना है जो भी हो सजना। अब ये लागे छूटे ना, अब ये बंधन टूटे ना। दुनिया के मेले ना अकेले देखे जाएंगे, तेरे ही संग पिया रंग सारे भाएंगे। दुनिया के मेले ना अकेले देखे जाएंगे, तेरे ही संग पिया रंग सारे भाएंगे। सजना सजना ओ सजना, तेरे प्यार में मैं गई खो सजना। तेरे ही कारण बनी रे जोगन, अब होना है जो भी हो सजना। अब ये लागे छूटे ना, अब ये बंधन टूटे ना। सजना सजना ओ सजना। एक फूल दो माली इस फिल्म का ये गीत आप सुन रहे थे, साधना पर फिल्माया गया। साथ ही नजर आते हैं संजय खान भी। हमारे एक श्रोता ने लिखा है कि जो हमारे जनजाति भाई बहन हैं उनका जल जंगल और ज़मीन से गहरा जुड़ाव होता है। इनका रहन सहन और खान पान प्रकृति की गोद में ही होता है, इसलिए ये प्रकृति के बहुत करीब होते हैं। समाज में संगीत और नृत्य की इनकी विशेष महत्व है, क्योंकि इसका कारण ये है कि इनके जीवन में जीविकोपार्जन के लिए कठोर परिश्रम करना पड़ता है, और इसके दौरान जो थकावट और जो इनके जो त्योहार होते हैं उस दरमियान नृत्य का महत्व देखने को मिलता है। संगीत और नृत्य का महत्व इसी में है। एक और श्रोता ने हमारे लिखा है कि जो ये समुदाय हैं वो क्षेत्रों में अग्रणी भूमिका निभाते हैं। संसाधनों के अभाव में भी लोग अपनी एक खास पहचान बनाते हैं। गीत संगीत नृत्य से हमेशा ही इन समुदायों का एक गहरा नाता रहा है। उनके गीत नृत्यों में प्रकृति से लगाव का दिखाई देता है, और जंगल, पेड़ पौधे और पशुओं से बेहद प्रेम इन्हें होता है। जड़ी बूटियों और औषधियों का ज्ञान तो इनके पास है ही, अपनी संस्कृति, भूमि, अपनी भाषा से भी इन्हें बेहद प्रेम है। जी हाँ, तभी तो हम एकता और एकजुटता की भावना इनसे सीखते हैं श्रोता। और जहाँ तक इनके प्रमुख लोक नृत्यों का सवाल है, जैसा कि आपने भी लिखा है, तो इसमें बिहू नृत्य भी बहुत खास है, जो पूर्वोत्तर भारत में इनकी पहचान है। जो मीरी, कचरी और खासी जो हमारे जनजाति भाई बहन हैं उनके द्वारा किया जाता है। उंडरिया हैदराबाद की गौंड जाति द्वारा, सरहुल भी एक बड़ा ही सुंदर सा है नृत्य जो छोटा नागपुर के क्षेत्र में ओरांव लोगों द्वारा किया जाता है। योद्धा और ढाल नृत्य भी है। मुंदड़ी नृत्य कला भी इनकी बड़ी प्रसिद्ध है, जो छत्तीसगढ़ की मुड़िया जनजाति द्वारा इनके ये जो भाई बहन है इनके द्वारा की जाती है। दखलई भी है, और साथ ही साथ घुरमा नृत्य की बात करें, मुद्रिका की बात करें, कर्मा और कोल नृत्य भी बड़ा ही प्रसिद्ध है। कर्मा तो एक त्योहार भी है श्रोताओ, जिसका जिक्र हमारे एक श्रोता ने किया भी है। और कोल नृत्य की जहाँ तक बात है तो छोटा नागपुर में कोल आदिवासी जो भाई बहन है हमारे, उनके द्वारा किया जाता है। अब कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं, आपको बताना है फिल्म के गीतकार का नाम। दुनिया का मेला, मेले में लड़की लड़की अकेली शन्नो नाम उसका। दुनिया का मेला, मेले में लड़की लड़की अकेली शन्नो नाम उसका। गाल उसके गुलाबी, चाल उसकी शराबी, ओ बाबू
सुन रहे थे फिल्म राजा जानी से। लता मंगेशकर की आवाज़ थी, आनंद बख्शी के बोल थे, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत था। हमारे श्रोताओं ने इस नगमे को भी बिल्कुल ठीक पहचाना है। हेमा मालिनी पर फिल्माया गया ये गीत था। एक हमारी श्रोता लिखती हैं कि भारत की सुंदरता विविधता में है और इन भाई बहनों की विविधता जो है वो बरकरार है, यानी कि हमारे जनजातीय आदिवासी भाई बहनों की। और नित्य बदलते परिदृश्य में आशा की किरणें इन्होंने दी हैं देश की संस्कृति को जीवंत बनाए रखने का। और तरह तरह के जो इनके कला कौशल हैं, इन सब का कोई सानी नहीं। आर्थिक विकास की इस अंतहीन निर्देश दौड़ में इनकी कला को भी बहुत हानि पहुंची। बनेश्वर मेला राजस्थान के इलाके का इन्होंने जिक्र किया है कि डूंगरपुर ज़िले में आयोजित होने वाला एक मेला है जो इनका होता है और हर साल फरवरी में लगता है। इस मेले में ये भाई बहन जो हैं वो पूरी इनकी जीवन शैली से हम परिचित हो सकते हैं, ऐसा इनका मानना है। कार्यक्रम में वक्त तो चला है श्रोताओं एक छोटे से अंतराल का। अंतराल के बाद कार्यक्रम जारी रहेगा।
बातें कुछ गीत कार्यक्रम में हमारे सभी श्रोताओं का एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत है। बहुत सारे कमेंट्स श्रोताओं आपके आए हैं और हमें कमेंट्स का इंतज़ार तो रहता ही है। हमारी एक और श्रोता लिखती हैं कि भोपाल में स्थित जनजातीय संग्रहालय में आदिवासी कला और संस्कृति की एक अमिट छाप देखने को मिलती है। यहाँ जो आदिवासी भाई बहन हैं इनके इस्तेमाल की हर छोटी बड़ी चीज़ें जो है मौजूद होती हैं, उन्हें यहाँ पर दर्शाया गया है। और घरों में उपयोग के बर्तन, खेती किसानी के उपयोग में होने वाले औजार, कपड़े, खान पान सब कुछ एक छत के नीचे मौजूद है। जनजातीय जीवन की बात करती हैं कि शैली को करीब से देखने के लिए ये म्यूजियम एक खुली किताब की तरह है, जहाँ बस कुछ ही मिनटों में कला और संस्कृति से रूबरू हुआ जा सकता है। हमारे एक और हमारी श्रोता लिखती हैं कि प्रकृति के सानिध्य में रहने वाली ये जनजातीय जो हैं भाई बहन हमारे, जंगल पहाड़ों के बीच रहने वाले जीवन प्रकृति को सुलभ सौंदर्य की तरह से सौंदर्य है, इसमें प्रकृति के करीब है और हम प्रेरणा भी मिलती है। साफ के लिपे पोते घर, प्राकृतिक वनस्पति से बने रंगों, यानी कि काले रंग का इन्होंने जिक्र किया है, सफ़ेद, गेरू, नीला से जो दीवारों पर रंग बनाया जाता है, आकृतियाँ, और साथ ही साथ कला, सौंदर्य, सरल जीवन का बोध कराती हैं। फसलों की बुआई और कटाई पर पूरे समुदाय के साथ इनका नृत्य चलता है जो विश्व प्रसिद्ध है, कर्मा नृत्य। जी हाँ, इसकी तो हम बात कर रहे थे। और साथ ही वारली पेंटिंग की जो हमारे एक श्रोता ने बात की है, श्रोता, चावल से बड़ी सुंदर उसमें पेंटिंग की जाती है जो वारली भाई बहनों द्वारा की जाती है, वो भी अपने आप में बड़ी ख़ास है। और पेंटिंग्स की जब बात हुई है तो मधुबनी बिहार की जो मधुबनी पेंटिंग है जो बिहार की, इनमें बड़े खूबसूरत तरीके से ब्रश का इस्तेमाल करते हुए जो शादी ब्याह के अवसर में जो क्रियाकलाप होते हैं उन्हें दर्शाया जाता है। और यकीनन पशु पक्षियों के चित्र भी दर्शाए जाते हैं क्योंकि ये प्रकृति से बड़ा इनका नाता होता है। और सौरा पेंटिंग्स जो उड़ीसा की बड़ी ख़ास है, साथ ही साथ तंजावुर जो चित्रकला है वो बड़ी खूबसूरत कला है जो टीक वुड पर बनाई जाती हैं, लकड़ी के एक बोर्ड पर बनाई जाती है ये आर्ट। इसमें चटख रंगों का प्रयोग होता है, बड़ी ही परंपरागत चित्र आप इसमें देख सकते हैं। और इसमें ग्लास और जो पत्थर होते हैं, स्टोन होते हैं, उनका भी बड़ी खूबसूरती से प्रयोग किया जाता है। एक नगमा आपको सुनवाते हैं श्रोताओ, इसके संगीतकार बताइए। रंग बदलती दुनिया में इंसान की नीयत ठीक नहीं, निकला न करो तुम सज धज कर, ईमान की नीयत ठीक नहीं। इस रंग बदलती दुनिया में इंसान की नीयत ठीक नहीं, निकला न करो तुम सज धज कर, ईमान की नीयत ठीक नहीं। इस रंग बदलती दुनिया में न करो इस पागल को, ये दिल है बड़ा ही दीवाना, छेड़ा न करो इस पागल को। तुमसे न शरारत कर बैठे नादान की नीयत ठीक नहीं। इस रंग बदलती दुनिया में अपना ये प्यार मोहब्बत रहने दो, कांधे से हटा लो सर अपना, ये प्यार मोहब्बत रहने दो। कश्ती को संभालो मौजों से, तूफान की नीयत ठीक नहीं। इस रंग बदलती दुनिया में
यकीन नहीं, चुप जाओ हमारी आंखों में, भगवान की नियत ठीक नहीं, इस रंग बदलती दुनिया में इंसान की नियत ठीक नहीं। निकला ना करो तुम सज धज कर, की नियत का ये गीत आपने सुना अभिनेत्री साधना और शमी कपूर पर फिल्माया गया। मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ थी, हसरत जयपुरी के बोल थे, शंकर जयकिशन की तर्ज थी। हमारे एक श्रोता ने लिखा है, श्रोताओं कुछ जो गीत जाते हैं हमारे, इन्होंने लिखा है कोई ना जो इनके क्षेत्र में
आप सुन रहे थे राज कपूर और हेमा मालिनी पर फिल्माया गया ये गीत सपनों का सौदागर फिल्म से। हंस के बोल थे शंकर जयकिशन की तर्ज थी। हमारे एक श्रोता ने लिखा है कि चाहे आज़ादी की लड़ाई हो या फिर हस्तकला, नृत्य कला या फिर वन संपदा की रक्षा करना, जनजातीय समाज के लोगों ने देश के विकास में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है। और महान सपूत बिरसा मुंडा जी को हम कैसे भूल सकते हैं, जिनके नेतृत्व में 19वीं सदी के आखिरी दशक में अंग्रेजों के खिलाफ विशाल सर्वाधिक महत्वपूर्ण जनजातीय आंदोलन किया गया था, जिसे महान हलचल का नाम दिया जाता है। आज भी आदिवासी समुदाय के लोग बिरसा मुंडा को भगवान का दर्जा देते हुए उनकी पूजा करते हैं। हमारे एक और श्रोता ने लिखा है कि ये लोग जंगल, जमीन से इनका गहरा जुड़ाव रहता है। रहन सहन, खान पान प्रकृति की गोद में ही होता है, इसलिए ये प्रकृति के बहुत करीब होते हैं और एक अटूट रिश्ता अपने क्षेत्र की विशेष माटी इनकी पहचान है। चित्रकला, पाषाण, काष्ठ, रंग, बांस, हथकरघा, लोहा, ये सब चीज़ों से बनी हुई कलाकृतियाँ, इसलिए इनके कार्य में, इन सब कार्यों में इन्हें महारत हासिल होती है। हालांकि आज जो ये समुदाय है, इन्होंने बहुत अच्छा काम करते हुए देश का काफ़ी नाम किया है, तरक्की की है और हर क्षेत्र में कार्यरत है। और जी हाँ श्रोता, कला की बात होती है तो पिथौरा कला भी इनकी बहुत प्रसिद्ध है, जो कागज़, कैनवास और कपड़े पर की जाती है और ये भील जनजाति भाई बहनों द्वारा की जाती है। पिथौरा एक पर्व होता है, इसके अवसर पर ये की जाती है। मध्य गुजरात तेजगढ़ में रहने वाले जो राठवा, भील और नायक जनजाति हमारे भाई बंधु हैं, उनके द्वारा ये की जाती है पिथौरा कला। साथ ही साथ दीवारों पर भी इनके द्वारा चित्रकारी की जाती है। वैसे देखा जाए अगर तो मध्य प्रदेश के पिथौरा क्षेत्र को इस कला का उद्गम स्थल माना जाता है। इस कला में जो दैनिक जीवन है और सामाजिक चित्रण बहुत ही खास तरीके से किया जाता है। फिल्म बताइए। झुमका गिरा रे, हाय झुमका गिरा रे, बरेली के बाजार में झुमका गिरा रे, बरेली के बाजार में झुमका गिरा, झुमका गिरा, झुमका गिरा, हाय 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 झुमका गिरा रे, बरेली के बाजार में झुमका गिरा रे। क्या हुआ? फिर झुमका गिरा रे, हम दोनों की तकरार में झुमका गिरा रे, हम दोनों की तकरार में झुमका गिरा रे, बरेली के बाजार में झुमका गिरा रे।
का संगीत था श्रोताओं। आपने इस गीत को भी बिल्कुल ठीक पहचाना है। राजा मेहदी अली खां के बोल थे और मेरा साया फिल्म का ये गीत था जो फिल्माया गया अभिनेत्री साधना पर। हमारे एक श्रोता लिखते हैं कि एक श्रोता लिखती हैं कि वास्तव में ये एक ऐसा समाज है जिसकी अपनी परंपराएं हैं, संस्कार हैं, रीति रिवाज संरक्षित रखे हैं। लोकगीतों, किंवदंतियों, लोक कथाओं और मिथकों के माध्यम से आपकी गहरी पैठ समाज में है। एक और श्रोता लिखते हैं कि आज जो हमारे ये जनजातीय भाई बहन हैं, समाज की परंपरा की, रीति रिवाजों की, रहन सहन, साथ ही जो पर्व हैं, उत्सव पालन, वन रक्षण और जमीन से जुड़े हुए लोगों द्वारा जो सामाजिक जीवन है इनका, वो समाज में भी विकास की ओर में आगे बढ़ गए हैं। इस गीत को आपको पहचानना है श्रोताओ, गीतकार बताइए। चंदा जी की बिंदिया, रात की दुल्हन के माथे चंदा जी की बिंदिया, चंदा जी की बिंदिया, बड़ी बड़ी अखियों में थोड़ी थोड़ी नींदिया, बड़ी बड़ी अखियों में थोड़ी थोड़ी नींदिया, शोर मचा देगी पायल कमजार, हाय ना बाबा पिछवाड़े पुट्ठा
घूंघटा उतारते, काहे जोरा जोरे मेरा घूंघटा उतारते, घूंघटा उतारते। देखिए तमाशा दैया तारे आंखें मारते, देखिए तमाशा दैया तारे आंखें मारते। अनीता फिल्म का ये गीत आप सुन रहे थे, साधना पर फिल्माया गया, राजा मेहदी अली खान का लिखा था, प्यारेलाल का संगीत था। श्रोताओ, इस गीत में आपको संगीतकार बताने हैं। चलो रे 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 किसी प्यासे परदेसी के आने से पहले पनघट से घर को चलो रे चलो रे चलो रे चलो रे चलो रे किसी प्यासे परदेसी के आने से पहले पनघट से घर को चलो रे। एक दिन आई थी चमेली बनिया भरन को अकेली, कहाँ गई फिर वो सहेली, अभी तक है ये पहेली। हो कैसा जुल्म हुआ हाय हाय बरजोरी, हाय 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 हाय। ओ चलो रे चलो रे चलो रे चलो रे किसी प्यासे परदेसी के आने से पहले पनघट से घर को चलो रे। चमेली के प्रेम की कहानी सुनाता है नदिया का पानी, नैना उलझा के कहीं रानी बन गई किसी की दीवानी। हो कम हो गई गाँव से छोरी, हाय 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 हाय। हो चलो रे चलो रे चलो रे चलो रे किसी प्यासे परदेसी के आने से पहले पनघट से घर को चलो रे। महबूबा फिल्म का सुन रहे थे, हेमा मालिनी पर फिल्माया गया। आनंद बख्शी के बोल थे, राहुल देव बर्मन की तर्ज थी, लता मंगेशकर की आवाज थी। कुछ बातें कुछ गीत कार्यक्रम में आप सभी की प्रतिक्रियाओं का, कमेंट्स का बहुत बहुत शुक्रिया। कार्यक्रम यहीं संपन्न होता है।